Now we are starting homologous series. We have done homologous series की थी हमने, कुछ पता नहीं कि क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लास में। कैसे बच्चे हैं? यस मैम, की थी ना? यस मैम। homologous सीरीज को दोबारा से रिवाइज करने की तो जरूरत है नहीं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए थे हमने। तो हम आइसोमेरिज्म ले लेते हैं, एक नया टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये किया था टॉपिक हमने। मैम वर्सटाइल प्रॉपर्टीज में किया था। वो तो अलग था, ये तो पूरा इलेबोरेटेड फॉर्म में है। आइसोमेरिज्म को पहले हम एक एग्जांपल दूंगी मैं, उससे समझेंगे। देखो, हमने एक कंपाउंड लिखा जिसमें 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम क्या करें कि हम पांचों कार्बन को एक सिंगल चेन में लगा दें और फिर इनके हाइड्रोजन पूरे कर दें। एक वैलेंसी ये रही और 3 आपने हाइड्रोजन लगा दिए, 4 पूरे करने होते हैं। 1 2 2 हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी पूरी कार्बन की। इस तरीके से फिर से 4 वैलेंसी पूरी, फिर से, और टर्मिनल पे आएंगे 3 हाइड्रोजन। तो अगर हम गिने तो यहाँ 5 तो कार्बन है, 3 और 2 5, तो 7 और 2 9 और 3 12, 12 यहाँ पे हो गए हाइड्रोजन। इट मीन्स जितने कार्बन यहाँ लिखे हैं उतने हमने बना दिए, जितने हाइड्रोजन हमने यहाँ लिखे हैं उतने हमने यहाँ पर लगा दिए। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ये 5 कार्बन की चेन ना बनाऊं, मैं केवल 4 कार्बन की ही चेन बनाऊं। मैंने क्या करा, इन 4 कार्बन को एक सीध में लगा दिया और एक कार्बन को यहाँ लगा दिया। अब हाइड्रोजन लगा दूं, 3 हाइड्रोजन तो टर्मिनल पे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, अब इस कार्बन को देखो, 3 तो वैलेंसी इसकी कंप्लीट है, एक आप इसमें हाइड्रोजन लगा दो तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएंगी इसकी। ऐसे ही 1 2 3 4 ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें टोटल कार्बन और हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4 एंड 5, 5 तो कार्बन हो गए इसमें, 3 और 3 6 और 3 9, 10 11 और 12। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन अभी भी उतने ही हैं जितने की प्रीवियस स्ट्रक्चर में थे। दोनों में ये फॉर्मूला सेम है, दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन बराबर हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। व्हेन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जो भी प्रेजेंट होता है वो हम इस तरीके से शो कर देते हैं। क्योंकि अभी हमने टोटल शो कर दिए लेकिन ये नहीं बताया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, ये हो गया स्ट्रक्चर 1 और ये हो गया स्ट्रक्चर 2। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये पहला आइसोमर है, ये दूसरा आइसोमर है, इसका तीसरा आइसोमर भी बन सकता है। तो आप पहले मुझे इसके आईयूपीएसी नेमिंग बता दीजिए। फर्स्ट स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम बताइए जरा, क्या बनेगा? मौसम ट्राई करो। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चर? अमन, अभिषेक ट्राई करो, कनिका, जसरूप, और जिनसे नहीं कहा जा रहा है ना वो भी ट्राई करें। एक एक का नाम नहीं लूंगी मैं, 21 बच्चों का। जल्दी से मुझे नाम बताइए कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। सबसे पहला काम हम नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, कहीं से भी कर लो चाहे नंबरिंग, कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं इसमें। 5 कार्बन की चेन है ये सिंपल सी, कोई प्रीफिक्स इसमें ये है नहीं। प्रीफिक्स नहीं है तो आपको सीधे वर्ड रूट पे आ जाएंगे आप। वर्ड रूट में 5 कार्बन है तो आप क्या लिखेंगे? पेंट। ठीक है, अब क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है तो ये क्या है? एल्केन है।
सो विल राइट इन, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट है नहीं तो हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो ये बन गया पेंटेन। और क्योंकि ये एक स्ट्रेट चेन है इसलिए हम इसको नॉर्मल बोलेंगे, इट इज नॉर्मल पेंटेन। एन पेंटेन का मतलब एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में सारे कार्बन लगे हुए हैं। ओके, अब स्ट्रक्चर 2 पे आ जाइए। स्ट्रक्चर 2 में जब देखेंगे हम, तब हम नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 कार्बन एक सीध में आ गए, ये बन गई चेन कार्बन की। और जो साइड में रह गया ये आएगा प्रीफिक्स के फॉर्म में। अब क्योंकि जो चेन में नहीं आ रहा है वो बन जाता है प्रीफिक्स। अब इसका नाम बताओ, टेल मी इट्स नेम। अगर ऐसी शांत क्लास टीचर की तरफ से भी हो जाए तो कितना अच्छा रहे ना। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है ब्यूट, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो आप लगा देंगे एन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर 2। अगर हम इसका और स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो एक और स्ट्रक्चर बन सकता है इसमें, जिसमें हम कार्बन की 3 चेन दिखाएंगे, 3 कार्बन की एक चेन दिखाएंगे। कैसे बना सकते हैं? मैम हमने एक बार दोबारा समझा दो। क्या चीज? ये अभी आपने बताया जो। ये नाम, यस मैम। ये जो नेमिंग करते हैं जब भी, तो मैंने आपको रूल्स बता रखे हैं आईयूपीएससी के, तो वो रूल का ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू नंबरिंग। तो हमने नंबरिंग कर दी, लेकिन नंबरिंग करते समय एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि जो साइड ग्रुप आ रहा है, जो मेन चेन में नहीं आ रहा है, उसको लोएस्ट नंबरिंग जानी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन मिलती है इसको, और यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो सेकंड पोजीशन मिल रही है। तो आपको सेकंड पोजीशन ही देनी है, इसको लोएस्ट नंबरिंग देनी है। अगर आपने इसको थर्ड पोजीशन दे दी तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, इसका नाम जो है वो गलत हो जाएगा। सो हमने इसको सेकंड पोजीशन दी है। अब हम नाम लिखना शुरू करते हैं। पहले प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे। प्रीफिक्स में ये मिथाइल ग्रुप है CH3, सो विल राइट 2 मिथाइल, 2 उसकी पोजीशन और ग्रुप का नाम। अब हमको वर्ड रूट देखना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन की ये चेन है। जो हमने काउंट किए हैं वो 4 कार्बन है, तो इसके लिए हमने यूज किया ब्यूट। उसके बाद हम देखते हैं कि ये चेन किस तरीके की है। कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं है, कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हमने यहाँ लगा दिया इन। इस तरीके से हमने इसका नाम रख दिया। अब हम इसका और स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो हमने क्या करा, 3 कार्बन की चेन बना ली। जब आपने इसकी 3 कार्बन की चेन बनाई, हमें लगाने हैं टोटल 5। एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, ठीक है। एक ऊपर लगा दिया इस कार्बन से और एक इस कार्बन के से नीचे लगा दिया, दोनों इससे सेम से अटैच कर दिए। तो ये बन जाएगा इसका थर्ड स्ट्रक्चर। अब अगर आप ये कहोगे कि अगर इस कार्बन को हम यहाँ लगा दें तो क्या बने काम? अगर हमने क्या किया कि इस कार्बन से हम 5 ही तो पूरे करने हैं, हम कॉर्नर पे लगा दें। तो अगर आपने कॉर्नर पे लगा दिया इसको, अगर आपने इसको कॉर्नर पे लगा दिया तो नंबरिंग फिर आप यहां से करोगे 1 2 3 4। तो फिर उस केस में भी यही स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा ये, ठीक है। आप 1 2 3 करो, या तो फिर आप 1 2 3 4 ऐसे करो, तो स्ट्रक्चर तो सेम हो गया। चाहे आप यहां से करो चाहे यहां से करो, तब क्या बनेगा, 2 मिथाइल बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर तो बन नहीं सकता, ये वही वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा जो अभी हम बना चुके हैं। इसलिए एक कार्बन से ही आपको दोनों लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन पूरे कर लो इसके। ओके,
अब इसका नाम कौन बताएगा? ट्राई करिए, इसका नेम क्या बन सकता है? ऐसा लगता है खाना खाने के बाद आप लोग सो जाते हैं और बस क्लास ऑन कर लेते हैं कि हाँ, जिससे मैम को पता चलता रहे कि हम प्रेजेंट हैं क्लास में। क्लास में है या नहीं है आप लोग? है मैम। यस है तो यस फिर तो जवाब दो भाई। नाम, इसका क्या नाम बनेगा आईयूपीएससी में? घर पे अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर आपको नाम बनाने आएंगे नहीं। अब देखो, मैम आईयूपीएससी मैम नहीं। प्रोपेन हाँ, प्रोपेन प्रोपेन तो नहीं है। आईयूपीएससी पेन नेमिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 कार्बन तो है ही नहीं इसमें, एक चेन में। नंबरिंग करो ना इसमें, 1 2 3। जो नंबरिंग में आ गए केवल वही तो वर्ड रूट होता है। जो नंबरिंग में आ जाते हैं वर्ड रूट में, आपको वही कार्बन लेने पड़ते हैं। अब चाहे आईयूपीएससी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन देखो फिर भी यहाँ लिखनी पड़ रही है, क्योंकि आइसोमेरिज्म तो कोर्स में है। तो यह इस टॉपिक, इस चैप्टर में से हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो गवर्नमेंट ने चालाकी से सिलेबस को डिलीट किया है। तो इसलिए कृपा करके जो आईयूपीएससी सोच रहे हैं कि जो नहीं है, पढ़ लेना उस आईयूपीएससी को। फिर से मैं समझा देती हूँ एक बार, और ये लास्ट बार होगा, मैं क्लास में नहीं समझाऊंगी। हाँ, सबसे पहले जब भी हम आईयूपीएससी नेमिंग करते हैं, हमको कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी होती है। कार्बन की चेन आप चाहे 1 2 3 ऐसे सेलेक्ट कर लो या 1 2 3 ऐसे सेलेक्ट कर लो। हमने कोई भी चेन सेलेक्ट कर लिया, 1 2 3। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे और इधर देखो, इस तरफ देखो इस ग्रुप को, और इस तरफ इस ग्रुप को देखिए, ये साइड चेन में आ गए अब। और जो साइड चेन में आ जाता है वो बन जाता है प्रीफिक्स। और ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। तो प्रीफिक्स बन गया, तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा और इसकी पोजीशन के साथ लिखा जाएगा। पोजीशन, इस मिथाइल की पोजीशन 2, इस मिथाइल की पोजीशन 2 देनी पड़ेगी आपको। दो पोजीशन, दो मिथाइल ग्रुप हैं तो 2 बार लिखना ही पड़ेगा, चाहे वो सेम ही ग्रुप क्यों ना हो। 2 2, दो मिथाइल ग्रुप हैं, डाई मिथाइल, और 3 कार्बन की टोटल ये चेन है। ठीक है, प्रीफिक्स नेम लिखने के बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट में 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनी है, तो बन जाएगा प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने लिखा था C5H12 का, इसके 3 स्ट्रक्चर्स बने हैं, इसके 3 आइसोमर्स बन गए हैं। पहला स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर, और ये रहा थर्ड स्ट्रक्चर। तो ये कहलाती है आइसोमेरिज्म। और इसमें देख रहे हैं आप कि हर एक केस में पहले स्ट्रेट चेन थी, फिर ब्रांचिंग शुरू हो गई। ठीक है, तो ये एक तरीके की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जिसमें कि स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म है जब में चेन का अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होता है। कार्बन चेन का अरेंजमेंट है हर एक स्ट्रक्चर में अलग अलग है। इसमें एक नॉर्मल सी स्ट्रेट चेन है, इसमें मिथाइल ग्रुप आपने एक ही लगा रखा है, इसमें आपने 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए एक पोजीशन पे, तो ये क्या बन गए? आइसोमर्स बन गए। और इस तरीके की आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। सो ये स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म को। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन की ही चेन बन रही हो सकता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप भी लगा हो सकता है कि इस तरीके से कोई चेन मिले आपको और उसमें फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ मिले। ठीक है, मान लीजिए CH3 CH2 CH2
ये एक स्ट्रक्चर हमें मिला जिसमें कि 5 कार्बन है। इट शोज 5 कार्बन, 3 2 5, 3 और 2 5, 2 7 और 2 9 और 1 10। 10 हाइड्रोजन है इसमें, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, और एक ऑक्सीजन है। ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। ये शो कर रहा है इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को। इसके अंदर 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, और इसमें OH ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। OH जो है अल्कोहलिक ग्रुप कहलाता है। अभी ये फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है। अगर हम नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। 4 कार्बन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है। अगर हम क्या करें, इस ग्रुप को, इस OH ग्रुप को यहां से हटा के अगर हम यहां लगा दें तो CH3 CH2 CH, हमने कुछ नहीं किया है, हमने कार्बन भी उतने रखे, हाइड्रोजन भी उतने रखे हैं हमने, और ऑक्सीजन भी उतना ही रखा है, बस इस OH ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दिया है। तो इस तरीके की आइसोमेरिज्म कहलाती है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ओके। जिसमें कि हमने सारे मार्कर्स खत्म होते चले जा रहे हैं, जिसमें हमने जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, ठीक है। वी हैव चेंज द पोजीशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब इसके नाम लिखना शुरू करें। कार्बन चेन से बाहर कोई ग्रुप नहीं है, इसलिए कोई प्रीफिक्स नहीं है यहाँ पे। अब वर्ड रूट पे आ जाइए। 4 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन दिख रही है आपको, तो आप क्या लिखेंगे, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन, और यहाँ पे हमें सफिक्स भी दिख रहा है एक OH ग्रुप, और ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है इसके लिए हम यूज करते हैं ओल, ठीक है। अब क्योंकि O आ गया तो हमको यहाँ से E हटाना पड़ेगा, तो ये आ गया OL, ब्यूटेनोल। और किस पोजीशन पे, फर्स्ट पे है, ब्यूटेनोल 1। तो IUPAC नेम लिखने में बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको केवल इसके रूल्स याद रखने हैं कि हमको सबसे पहले नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद हमको जो फंक्शनल ग्रुप होता है या प्रीफिक्स होता है उसको लोएस्ट पोजीशन देनी होती है, और लोएस्ट पोजीशन देने के बाद फिर हम नाम लिखना शुरू करते हैं उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको लिखवाया था। फॉर्मेट में सबसे पहले प्रीफिक्स, अगर है तो प्रीफिक्स तो आप उसका नाम लिखेंगे और उसकी पोजीशन लिखेंगे। नाम के साथ साथ पोजीशन लिखना जरूरी है। देन हम देखेंगे कि वर्ड रूट मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन की चेन बनी है। जितने भी नंबर की कार्बन चेन बनी होगी उसके लिए जो भी वर्ड IUPAC का है वो हम लिख देंगे। 4 है तो ब्यूट आ जाएगा, 5 है तो पेंट आ जाएगा। देन वी विल सी कि वो एक सैचुरेटेड चेन है या अनसैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लगा देंगे, ANE, एन। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ कोई सफिक्स या फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है। अगर सफिक्स है तो उस सफिक्स का जो भी IUPAC नेम है वो लिख देंगे और उसकी पोजीशन लगा देंगे कि वो किस पोजीशन पे है। तो यहाँ क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन पे था और क्योंकि O आ रहा था, O इज ए वोवल, तो हम यहाँ पे E हटा के उसका ओर लगा दिया हमने। अब हम क्या करें, सेकेंड वाले का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले का नंबरिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक हम यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4, सेकेंड नंबरिंग करें हम 1 2 3 4। देखो यहां से अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो इसको सेकेंड पोजीशन मिल रहा है, और अगर हम यहां से जा रहे हैं तो इसको थर्ड पोजीशन मिल रहा है, और हमें रूल के अकॉर्डिंग देना है इसको लोएस्ट पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, ये वाली नंबरिंग खत्म कर देंगे, हम वहीं से ही नंबरिंग करेंगे। प्रीफिक्स कोई है नहीं, वर्ड रूट पे आ जाइए। 4 कार्बन की चेन, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एन।
OH ग्रुप है, O लगाएंगे, E हटा देंगे, लेकिन अब पोजीशन चेंज हो जाएगी, नाउ इट बिकम्स 2, तो पोजीशन हो गई ब्यूटेनॉल 2। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है, कार्बन एटम किस कार्बन एटम से वो जुड़ा हुआ है, वो चेंज हो गई है। पहले वाले में फर्स्ट कार्बन से जुड़ा था और सेकंड वाले में दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये कहलाएगी पोजीशन आइसोमेरिज्म। सबको समझ में आ गया पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है? अरे 10th 7 के बालकों समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। मेरे लास्ट वाला दोबारा बता दो। देखिए लास्ट वाले में हम क्या कर रहे हैं, हम आईयूपीएसी के रूल्स का ही फॉलो कर रहे हैं। जो भी नाम लिख रहे हैं हम आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। कार्बन चेन जो है उसकी नंबरिंग करनी है। एक अगर हम इधर से करते हैं तो इसकी पोजीशन 2 आ रही है, अगर हमने यहाँ से किया तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन आ रही है, और हमको लोएस्ट नंबरिंग देनी है इस ग्रुप को, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सेकंड पोजीशन मिल जाएगी इसको। अगर आपने इधर से स्टार्ट किया तो हमें यहाँ पे थर्ड लिखना पड़ेगा 3, और वो हम नहीं कर सकते रूल के अकॉर्डिंग, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब प्रीफिक्स तो है ही नहीं इसमें कोई, ठीक है, ये ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये प्रीफिक्स तो होगा ही नहीं, ये तो सफिक्स है केवल, तो इसीलिए हमने प्रीफिक्स छोड़ दिया क्योंकि प्रीफिक्स कोई था ही नहीं। अब हम आ गए वर्ड रूट पे। वर्ड रूट में हमेशा कार्बन की चेन जो है वो कितनी लंबी है, कितने कार्बन की चेन है, उसके हिसाब से हम उसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे 4 कार्बन की चेन थी, 4 कार्बन की चेन होने की वजह से हमको यहाँ पे ब्यूट लिखना पड़ा, हमने यहाँ ब्यूट लिखा। अब आगे आ जाओ, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एन। ठीक है, उसके बाद आपको सफिक्स नेम लिखना है, क्योंकि इसके अंदर तो फंक्शनल ग्रुप है, ये सफिक्स है, तो इस सफिक्स को लिखेंगे इसके आईयूपीएसी नेम से। अल्कोहल नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे ओल लिखेंगे, क्योंकि इसके लिए जो सफिक्स नेम है वो ओल होता है आईयूपीएसी में। तो अब क्योंकि आपको मैंने कल बताया था कि कहीं भी अगर इस तरीके से कोई वोवल आ जाए, ए ई आई ओ यू में से कोई भी लेटर आ जाए फंक्शनल ग्रुप में, तो आप यहाँ ई हटा देते हैं, तो यहाँ पे आ गया ओ, तो हम इसको हटा देंगे और ओल लगा देंगे। पोजीशन के साथ लगाना है हर चीज, तो इसकी पोजीशन थी 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2, तो बन गया ब्यूटेनॉल 2। आगे समझ में? अरे भाई हाँ और ना तो बोल दिया करो। मैम ये पोजीशन 2 कैसे आई? कौन है ये? अभी तक मैंने 4 बार समझा दिया मौसिम, अभी नंबरिंग करके दिखा दिया मैंने आपको कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है, तो ये जो सेकंड नंबर पे ही तो जुड़ा हुआ है, तो इसकी पोजीशन 2 ही तो आएगी। जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की पोजीशन लिखनी है आपको कि वो किस नंबर पे है। अगर ये थर्ड पे जुड़ा हुआ होता तो हम 3 लिखते, अगर ये 4 पे जुड़ा हुआ होता तो हम 4 लिखते। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने लिया C3H6O, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, तीनों कार्बन को एक लाइन में लगा लो। अब यहां से हाइड्रोजन पूरे करते चलो। ये टर्मिनल कार्बन है, और जो टर्मिनल कार्बन होता है उस पे हमेशा 3 हाइड्रोजन होते हैं। 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, अब इस कार्बन को देखो, इसके 2 बॉन्ड यहाँ बने हुए हैं ऑलरेडी, हमको 2 हाइड्रोजन लगाने हैं, तो हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, अब कितने बचे? 3 और 2 5, तो यही हाइड्रोजन एडजस्ट हो गए, एक ही हाइड्रोजन बचा है। 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हमने यहाँ लगा दिया, तो ये बन गया एक स्ट्रक्चर इसका। अब हम दूसरा क्या कर सकते हैं, फिर से हम एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका। हमने क्या किया, 3 कार्बन एक साइड लाइन में लगा दिए। अब हम करेंगे क्या,
पहले हम यहाँ से हाइड्रोजन को कंप्लीट करते हुए चल रहे थे, अब हम पहले टर्मिनल वाले हाइड्रोजन लगा देते हैं। 3 इधर लगा दिए, 3 इधर लगा दिए। अब हाइड्रोजन तो बचा नहीं, केवल एक ऑक्सीजन बचा है। और जब भी ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ता है तो वो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। हो गया? तो ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। दोनों स्ट्रक्चर्स में कार्बन 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन तब भी स्ट्रक्चर अलग अलग बन रहे हैं इनके। ठीक है, और इन ग्रुप्स को देखो आप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है। दिस वन इज कीटोन एंड दिस वन इज एल्डिहाइड ग्रुप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, दोनों केस में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का टोटल नंबर सेम था। स्ट्रक्चर अलग अलग हुए, और स्ट्रक्चर ऐसे अलग अलग हुए कि फंक्शनल ग्रुप 2 अलग अलग तरीके के लग गए इसमें। इस तरीके की आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसको हम कहेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर्स में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब इसके नाम कौन बताएगा? स्ट्रक्चर 1 का नाम बताओ, फर्स्ट वाले का नाम कौन बताएगा? कोशिश करिए और बनाइए जल्दी से। ये शो कर रहा है कि आपने चैप्टर 4 अभी पढ़ना स्टार्ट किया नहीं है। बेटा एग्जाम ही तो खत्म हुए हैं, अभी बोर्ड थोड़ी खत्म हो गया आपका। बताइए नाम। मैम प्रोपेनल हाँ, 1। वेरी गुड। सबसे पहले नंबरिंग करो, 1 2 3। 3 कार्बन की चेन है, लेकिन प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है, साइड चेन में कुछ भी नहीं है, तो पहले हम वर्ड रूट लिख देंगे प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन। एल्डिहाइड ग्रुप है ये CHO, और इस एल्डिहाइड ग्रुप के लिए जो हम IUPAC नेम लिखते हैं वो होता है एल। एल है तो अब ए आ गया, वोवल है, सो हम ये रिमूव करेंगे, आ जाएगा प्रोपेनिल, और 1 पोजीशन पे है तो 1, तो बन गया प्रोपेनिल 1। अब सेकंड वाले का स्ट्रक्चर बताइए। वेरी गुड कनिका, टेल मी सेकंड स्ट्रक्चर नेम। प्रोपेनोन 2। वेरी गुड, नंबरिंग करो 1 2 3, और चाहे आप यहां से नंबरिंग करो तब भी सेकंड पोजीशन ही मिलेगी, तो कहीं से भी कर लो नंबरिंग। ठीक है, अब सब कुछ चेन में आ रहा है, चेन से बाहर कोई भी प्रीफिक्स ग्रुप नहीं है, कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो कि चेन से बाहर जा रहा हो, इसलिए हम प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, वर्ड रूट पे आ जाएंगे। वर्ड रूट में 3 कार्बन है, तो इसलिए हम प्रॉप वर्ड यूज करेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन। ये जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन है, जिसके लिए IUPAC जो नेम होता है वो होता है ओन। ठीक है, तो ओन में O आ गया, अगेन यहां से E हमको हटाना पड़ेगा, प्रोपेनोन 2 सेकेंड पोजीशन पे था ये, इसलिए ये बन गया प्रोपेनोन 2। ठीक है, तो ये है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो आज हमने 3 आइसोमेरिज्म पढ़ी हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड थी पोजीशन आइसोमेरिज्म, और थर्ड है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहां तक सबको समझ आया है?